नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 34 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, एनालॉजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1, पोशाक का संबंध ढूंढते हुए, पोशाक का संबंध ढूंढते हुए दर्जी के साथ वही संबंध बढ़ई का ढूंढते हुए हमको प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पे क्या आंसर आएगा वो ढूंढना है, उस प्रश्न का आंसर देना है। तो इसलिए आपको सही से इस प्रश्न को देखना है। पोशाक, दर्जी क्या करता है? पोशाक का निर्माण करता है। दर्जी पोशाक का निर्माण करता है। पोशाक का निर्माण कौन करता है? दर्जी करता है। तो उसी प्रकार बढ़ई किस चीज़ का निर्माण करता है? उसी प्रकार बढ़ई फर्नीचर का निर्माण करेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका फर्नीचर हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे क्या हो जाएगा? फर्नीचर हो जाएगा, फर्नीचर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। अब इसमें अंक संख्याओं के साथ खेला गया है और ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उस संख्या से हमें निकालना है। अब उस संख्या से निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमें इस सारी संख्याओं के साथ रिलेशन ढूंढना है, क्या किस प्रकार का रिलेशन बना हुआ है संख्याओं के साथ। अब यहाँ पे देखिए, ये 100 में यदि हम 21 जोड़ते हैं तो 121 हो जाएगा। 144 में 21 जोड़ेंगे तो क्या हमारा 4 1 5 4 2 6 165 आ रहा है, जो ऑप्शन में है? नहीं है। तो ये पैटर्न आपका यहाँ पे काम नहीं आएगा। यहाँ पे दूसरा पैटर्न हमें देखना होगा। यहाँ पे जोड़ का पैटर्न काम नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे दूसरा पैटर्न। दूसरा पैटर्न क्या आ रहा है? दूसरा पैटर्न 100 का को क्या किया गया? 100 और 100, ये देखिए सारे वर्ग हैं। ये 10 का वर्ग है, ये 11 का वर्ग है, 11 11 21, ये 12 का वर्ग है। तो इसी प्रकार से ये क्रमबद्ध है। तो 13 का वर्ग अगला क्या हो जाएगा? 13 का वर्ग, और 13 का वर्ग कितना होता है? 169 होता है। तो आपका आंसर क्या निकल गया? 169। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? 169, जो ऑप्शन 3 में है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, खिलाड़ी, क्रिकेटर, बल्लेबाज, ये तीनों शब्द से हमें डायग्राम बनाना है वेन आरेख का। अब खिलाड़ी तो एक होता ही है, तो ये खिलाड़ी हो गया। मान लीजिए खिलाड़ी का जब डायग्राम बनाएंगे तो ये खिलाड़ी हो गया। प्रत्येक खिलाड़ी क्रिकेटर होता है? प्रत्येक खिलाड़ी क्या क्रिकेटर होता है? नहीं, क्रिकेटर खिलाड़ी हो सकता है। क्रिकेटर खिलाड़ी हो सकता है। तो इसका क्या डायग्राम बनेगा? तो पहला डायग्राम बनेगा आपका, पहला डायग्राम जो हम बनाएंगे वो डायग्राम बनेगा आपका क्रिकेटर का। अब देखिए, क्रिकेटर का जब हम बना लेंगे तब बनाएंगे हम क्रिकेटर के अंदर बल्लेबाज का। ये बल्लेबाज का हो गया, ये बल्लेबाज हो गया, ये क्रिकेटर हो गया। अब ये दोनों क्या होता है? ये खिलाड़ी के अंतर्गत आता है। तो उसके बाद हम बनाएंगे खिलाड़ी का डायग्राम। तो इस प्रकार से आपका तीनों का डायग्राम बन गया, और इस प्रकार का डायग्राम जो होगा वो ऑप्शन सी में दिख रहा है। आपका ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, ये सीरीज से संबंधित प्रश्न है। अब देखते हैं इसमें कौन सा
पैटर्न लगा हुआ है। कौन सा पैटर्न लगा हुआ है? तो 1 में -1 करेंगे तो 0, 1 में 0 में 3 प्लस करेंगे तो 3, 3 में -1 करेंगे तो 2, 2 में 3 प्लस कर, अच्छा यहाँ तो दिख गया, 3 प्लस करेंगे तो प्लस -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 का पैटर्न है। 4 में -1 करेंगे, 5 में -1 करेंगे तो 4, उसी प्रकार से 4 में +3 करेंगे तो 7 आएगा आंसर। आपका सही आंसर क्या हो गया? 7। 7 कहाँ पर है? ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। AZGTMN, ये भी सीरीज से संबंधित प्रश्न है। प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? हम पैटर्न ढूंढेंगे। ये A to Z, ये ठीक उल्टा है। A का उल्टा होता है Z, G का उल्टा होता है T, M का उल्टा होता है विलोम N, Y का उल्टा होता है B। उसी प्रकार से यहाँ उल्टा शब्द हमें ढूंढना है। J का उल्टा H नहीं होता। उल्टा का मतलब दोनों संख्याओं के स्थान को जब हम जोड़ेंगे तो 27 होना चाहिए। जैसे बाय, ये आपका 25 है Y, B 2 नंबर पे, जब इसको हम जोड़ेंगे तो 25 2 27 होना चाहिए। इस उल्टा का मतलब ये होता है। उल्टा का मतलब आपका यही होता है। उल्टा शब्द का मतलब, उल्टा अक्षर का मतलब देखिए, M होता है 13 नंबर पे और N होता है 14 नंबर पे। जब इसको हम जोड़ेंगे तो हमेशा 27 आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के स्थान को जब स्थानीय मान को जोड़ेंगे और जब 27 प्राप्त हो, इसका मतलब है वो दोनों ठीक अपने आप के उल्टे हैं। तो उसी प्रकार से हम जोड़ के देखेंगे। इसमें T20 और S19 ये उल्टा नहीं है, 27 नहीं हो रहा है। S19 के 11 ये उल्टा नहीं है तो ये भी नहीं होगा। S19 और H8 जब जोड़ेंगे तो ये हमारा 27 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, जो प्रश्नवाचक चिन्ह पे आएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। कम को EMOC के रूप में कोड किया जाता है तो ट्रेन को डेक्स के रूप में कोड किया जाएगा। अब कम को क्या किया है? COME को ये उल्टा लिख दिया। E पहले लिख दिया, M उसके बाद डाल दिया, O उसके बाद डाल दिया, C को लास्ट में कर दिया। यही तो किया है। उसी प्रकार हम ट्रेन को क्या करेंगे? ट्रेन को क्या करेंगे? जब ट्रेन को हम क्लियर करेंगे, TRAIN, N पहले आ जाएगा, I उसके बाद आ जाएगा, A उसके बाद आ जाएगा, R उसके बाद आ जाएगा और T अंत में आ जाएगा। पैटर्न जब मिल गया तो ये पैटर्न आपका ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है, ऑप्शन सी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, NIART, जो ऑप्शन सी में है। इस क्वेश्चन नंबर 7 है अगला। सभी कौवे पक्षी हैं, ये कथन है। सभी मोर कौवे हैं। निष्कर्ष में क्या है कि सभी मोर पक्षी हैं, सभी पक्षी मोर हैं। अब ऑप्शन में से ढूंढना है कि ऑप्शन इसका कौन सा होगा। पहला लाइन दिया हुआ है कथन में, सभी कौवे पक्षी हैं, और दूसरा है सभी मोर कौवे हैं। अब देखिए, सभी मोर, 3 शब्द है इसमें, पक्षी, कौवा, मोर। सभी मोर कौवे हैं तो पहला बेना डायग्राम क्या बनेगा? सभी मोर कौवे हैं तो सभी मोर, पहले हम डायग्राम किसका बनाएंगे?
मोर का बनाएंगे। ये मोर का डायग्राम बना दिए। वेन डायग्राम बनता है कथन और निष्कर्षण में। तो मोर का जब हम बना दिए, सभी मोर, इसका मतलब है सभी मोर, ये सभी मोर हो गया। अब सभी मोर क्या हैं? कौवे हैं। तो अब कौवा का डायग्राम बनाएंगे हम। किसका डायग्राम बनाएंगे? कौवा का। ये कौवा का हमने बना दिया। सभी मोर क्या हैं? कौवे हैं। हमने कौवा का डायग्राम बना दिया। अब क्या दिया है? सभी कौवे पक्षी हैं। अब जितना भी कौवा है वो सारा कौवा क्या है? आप डायग्राम बनाइए। ये सारा कौवा जो है पक्षी के अंतर्गत आ जाएगा। हमने सारे कौवे को क्या कर दिए? पक्षी के अंदर ले आए। आ गया। सभी कौवे पक्षी हैं। हमने डायग्राम बना दिया। अब इस डायग्राम का आपको निष्कर्षण देखना है। निष्कर्षण में क्या है? पहला निष्कर्षण है सभी मोर पक्षी हैं। क्या सभी मोर पक्षी हैं? वास्तव में है, क्योंकि पक्षी के अंदर ही तो मोर है, तो सभी मोर पक्षी हैं। ये आपका सही निष्कर्ष है। अब सेकेंड लाइन देखिए। सभी पक्षी मोर हैं। पक्षी के अंदर मोर है, पक्षी मोर के अंदर नहीं है। पक्षी यदि मोर के अंदर होता, सभी पक्षी मोर हैं का मतलब होता डायग्राम कि ये पक्षी होता और सभी पक्षी किसके अंतर्गत आता? मोर के अंतर्गत। ये डायग्राम बनेगा आपका सभी पक्षी मोर है का। जबकि डायग्राम ठीक इसका उल्टा है। तो ये आपका निष्कर्ष सेकेंड सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ए तो होगा ही नहीं, बी तो होगा ही नहीं। केवल निष्कर्ष एक निकलता है, तो केवल निष्कर्ष ए निकलता है, एक निकलता है। तो आपका डायग्राम इस कथन का निष्कर्षण का आंसर ऑप्शन 3 होगा, ऑप्शन 4 होगा ही नहीं। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। देखिए, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। 678 को 366 किया, 567 को 255 किया, 946 को क्या करना कि प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर आ जाए। अब देखिए, 678 को 366 करने के लिए क्या किया है? ये 678 को 366 करने के लिए हम पहले बड़ी संख्या को छोटी संख्या में बदला है। या तो घटाव होगा या तो भाग होगा, लेकिन तीनों तीन संख्या में, दोनों सारी संख्याएं तीन संख्या में है, 3 अंकों की है। तो हम घटाव करके पहले देखते हैं, घटा लेते हैं। 8 में से 6 गया तो कितना हो गया? 6 2 8। 6 7 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा? 1। और 6 में से 3 गया 3। इसका मतलब है हम 312 घटाएंगे तो 366। ये आ गया। देखिए कितना आसानी से आपको समझा रहे हैं, वो समझिए। हमने क्या किया कि 312 जब घटा दिया तो हमारा ये 366 आ गया। अब दूसरा काम देखते हैं। 567 में क्या घटाएं? 312 घटाएं तो क्या 255 आ रहा है? 255 कितना लाना है? 255। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 312। देखिए यहाँ भी मिल गया। 312 घटाए तो इसका मतलब है 946 में हम 312 घटा लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 6 में से 2 गया 4। पैटर्न हम ढूंढ दिए आपको। 4 में से 1 गया 3, 9 में से 3 गया 6। 634 आपका सही आंसर है, जो होगा ऑप्शन 4 में है। आपका ऑप्शन 4 सही हो गया, हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? अब यहाँ पे देखिए, इस आकृति को पूरा करने के लिए ऐसे डायग्राम बनेगा। अब ये दो चित्र जो है नीचे की तरफ है, जो ऊपर की तरफ से आएंगे तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि कॉर्नर में वो चित्र है। ये तो सिंगल चित्र है, ये तो होगा ही नहीं। अब ये चित्र आपका यहाँ पे आएगा,
गोल घेरा के पास और ये नीचे लाइन के पास है तो ये होगा ही नहीं। तो बचा क्या? ऑप्शन 4। आपका ऑप्शन 4 सही आंसर है इस आकृति, इस प्रश्न का, क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम। 5 मित्र P, Q, R, S और T एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। S बैठा है T और Q के बीच में, और Q और R के निकटतम बाईं ओर P है। P है T के निकटतम बाईं और बीच में कौन बैठा हुआ है हमें ढूंढना है। तो इसके लिए आसान सा तरीका है, उत्तर दिशा ऊपर की ओर होता है, हम पहले उसके लिए चेयर तो लगा लें। ये हो जाता है दायां। जब उत्तर मुख की ओर बैठेगा, उत्तर मुंह तो इधर है, इस तरफ की ओर बैठेगा तो ये उसका बायां हो जाएगा। अब ये क्लियर हो गया दायां और बायां। अब यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया हुआ है उसको ठीक से पढ़िए, ठीक से पढ़ के ढूंढिए। S बैठा हुआ है T और Q के बीच में। S जो बैठा हुआ है, T यहाँ पे बैठा हुआ है और Q यहाँ पे बैठा हुआ है। T और Q के बीच में बैठा हुआ है, लिख दिए हैं। T और Q के बीच में, और Q है R के निकटतम। Q है R के निकटतम बाईं। R जो है R के बाईं तरफ Q बैठा हुआ है, तो R को कहाँ बैठाएंगे हम? R को यहाँ बैठा देंगे और इसके लेफ्ट में Q बैठा हुआ है। क्लियर? R का क्लियर हो गया। अब है कि P है T के निकटतम बाईं ओर। P जो बैठा हुआ है T के बाईं तरफ बैठा हुआ है, तो T का बायां ये हो गया P, तो P के लिए भी क्लियर हो गया। P कहाँ बैठा हुआ है? T के बायां तरफ। P T का बायां ये हो गया, लेफ्ट साइड बाईं ओर। बीच में कौन बैठा हुआ है? पांचों व्यक्ति बैठ गया। देखिए 5 ही व्यक्ति था ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब दोनों तरफ से, इधर से और इधर से 2, तो बीच में हमारा कौन बैठ गया? महाराज SG। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? S। 11 में है, निम्नलिखित 4 में से 3 संख्याएं किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी है, एक अलग है, उसको संख्या का चयन करना है, अलग संख्या का। अब इसमें क्या दिया हुआ है? 26 62 में 26 62 को क्या किया है? 6 को और 2 को ऐसे कर दिया। 72 में भी स्थान परिवर्तन कर दिया है। 72 में भी क्या किया? स्थान को परिवर्तन कर दिया। 89 98 में भी स्थान का परिवर्तन हो गया। 8 और 9, 2 और 7, लेकिन 9 9 तो यहाँ हुआ, 1 के जगह 4 यहाँ पे लिख दिया, तो यह हमारा भिन्न है। 1 की जगह पे यहाँ पे 4 रख दिया गया है, तो 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर प्रश्न को देखिए। 12 नंबर प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को पूरा करना है। अब 620 का में क्या जोड़ें? 670। 670 में क्या जोड़ें? 722। 722 में क्या जोड़ें? 776। उसके बाद खाली स्थान को ज्ञात करना है। तो 620 में हम 50 जोड़ते हैं, तो 50 20 70 जोड़ का देखते हैं, प्लस 50 कर दिए। 670 में 100 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे? नहीं, 50 जोड़ने से 670, और 670 में कितना जोड़ने से हमें 722 प्राप्त हो रहा है। तो 50 जोड़ते हैं तो 7 5 720, 52 जोड़ने से 670 में हम 52 जोड़ते हैं तो 722। 722 में 50 जोड़ते हैं तो 754 जोड़ने से, देखिए अब यहाँ पैटर्न हमको मिल गया है कि इसके साथ पैटर्न क्या लगा हुआ है। 50 में 2 जोड़े तो 52, 52 में 2 जोड़े तो 54, 54 में 2 जोड़ेंगे तो 56, मतलब 56 जोड़ने से हमें 776 में आंसर आ जाएगा। 6 दूनी 12, 7 5 12 1 13, 7 1 8 32, जो कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 832 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर
13 टीना बीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है। टीना बीना के दक्षिण पूर्व में है, तो एक पहले दक्षिण पूर्व का ये लाइन बनाइए। दक्षिण पूर्व पूरब क्या होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है। और एक लाइन यदि ऐसे, एक लाइन ऐसे देते हैं तो यह उत्तर पूर्व हो जाएगा, यह दक्षिण पूर्व हो जाएगा, यह दक्षिण पश्चिम हो जाएगा और यह उत्तर पश्चिम हो जाएगा। हमने सबका नाम डाल दिया। अब इसमें दिया है टीना बीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है। ये बीना है, बीना के दक्षिण पूर्व में 75 मीटर पे टीना है। टीना डाल दिए 75 मीटर, समझते जाइएगा। रीना बीना के दक्षिण पूर्व पश्चिम में 75 मीटर है। बीना के फिर उतने में 75 मीटर में रीना नाम की लड़की है। 75 मीटर डायग्राम बना रहे हैं, समझिए। टीना रीना के किस, टीना रीना के किस दिशा में है, तो रीना के पूरब में यह पड़ेगा। यहाँ से ये एक लड़की यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, तो इसका ठीक पूरब ही न हुआ ये। तो यह रीना टीना रीना के पूरब में है। तो पूरब हमारा कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। यदि फेक को 52106 MAD को 1225 के रूप में कोडिट किया जाता है तो डियर का क्या कोड होगा। अब देखिए फेक का कोड क्या लिखा है, FAKE। फेक का कोड लिखा है 52106। एफ का कोड क्या होता है, एफ 6 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, के 11 पर और ई 5 पर। तो 6 में से 1 घटा दिया है तो 5 कर दिया, और इसमें क्या किया, 1 जोड़ दिया है, फिर इसमें 1 घटा दिया है और फिर इसमें 1 जोड़ दिया। देखिए क्या किया है, क्या यही पैटर्न मैड के साथ है, देखते हैं। MAD का कोड डाला है 1 2 5। अब इस M का 13 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, ई 4 नंबर पे, इसमें से 1 घटाया, -1 किया है। इसमें फिर 1 प्लस किया, +1 किया है इसमें से। तो यह पैटर्न हम प्राप्त कर लिए कि माइनस प्लस का यहाँ पैटर्न है। उसी प्रकार डियर का हम जब ज्ञात करेंगे, DEER का, तो D 4 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, ये 18 नंबर। तो 4 में से पहले 1 घटा के लिखेंगे, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3C हो जाएगा। 5 में 1 जोड़ेंगे, चूंकि यही पैटर्न हमको लेना है -1 +1 का, तो +1 करेंगे, +1 करेंगे 5 में 1 तो F हो जाएगा। 1 फिर हम 5 में घटाएंगे, 1 जब घटाएंगे 5 में तो क्या हो जाएगा, 4 जो D हो जाएगा। और 18 में फिर 1 हम जोड़ेंगे, 19 हो जाएगा, और 19 नंबर पे S होता है। तो हमारा आंसर HCFDS। अच्छा, नंबर डालना है, नंबर डालना है, हमें अक्षर नहीं नंबर प्राप्त करना है। तो नंबर जब प्राप्त करेंगे तो ये 3 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर और S होता है 19 नंबर। तो 3 6 4 19 हमारा ऑप्शन C में दिख रहा है। तो ऑप्शन C हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 15। उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को अगले खाली स्थान में आने वाले स्थान को भरेगा। अब देखिए यहाँ पे तो क्लियर समझ में आ रहा है कि इसमें 2 लाइनें हैं, इसमें यही 2 लाइन 3 लाइन हो गया, इसमें 3 लाइन, यही 4 लाइन हो गया। तो इसमें 4 लाइन के जगह 5 लाइन, ये 4 लाइन वाला संभव नहीं, 6 लाइन वाला संभव नहीं, ये स्टार तो संभव ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन C 5 लाइन है, 1 2 3 4 5, ये सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है, निम्नलिखित शब्दों को तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। भूख, रोना, भोजन करवाना, बच्चा, सोना, माँ। अब इसको बच्चा से संबंधित सारा कहानी है। तो पहले हमारा आ जाएगा बच्चा, क्या आ जाएगा, बच्चा 4 नंबर हो जाएगा, 4 नंबर बच्चा हो जाएगा। उसके बाद आएगा बच्चा को भूख लगता है,
बच्चा को जब भूख लगता है तो 1 नंबर, उसके बाद भूख लगने के बाद बच्चा क्राई करता है, रोता है, 2 क्रम उसके बाद। और जब बच्चा रोने लगता है तो माँ क्या करती है, तब माँ गोद में लेती है और गोद में लेने के बाद क्या करती है, भोजन करवाती है। 3 नंबर उसके बाद आएगा, भोजन करवाती है और भोजन करवाने के बाद अंत में उसको सोने के लिए भोजन करवा के रख दिया जाता है। तो यह ऑप्शन हमारा कहाँ पे दिख रहा है, यह ऑप्शन हमारा सी में दिख रहा है। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए 4 1 2 6 3 5, 4 1 2 6 3 5 हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हम समझ गए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। एक निश्चित कोड प्रणाली में हाउ आर यू को, इसको क्या किया है समझिएगा। हाउ आर यू को एक कोड दिया, क्या दिया, 639 का कोड दिया। उसी प्रकार आर यू फाइन टुडे का एक कोड डाला है 6453, और स्टे फाइन का भी एक कोड डाला है, स्टे फाइन। इसको जब भी निकालिएगा तो इसका इसी प्रकार से निकलता है 58। अब हमें इसमें हमेशा ध्यान रखिए, कॉमन जो वर्ड होगा उसको चयन करना है। 1 और 2 से पहले हम मैच करते हैं। यहाँ पे आर कॉमन है, यहाँ पे आर कॉमन है, यहाँ पे आर के जगह 6 कॉमन हो गया, 6 कॉमन हो गया, तो ये 6 6 कट जाएगा, ये आर आर हम हटा देंगे। अब यहाँ पे यू कॉमन है और यहाँ पे फिर यू कॉमन है, तो फिर 3 और 3 कॉमन है, इसमें हटा दिए। जो कॉमन हो उसको हम हटाते जाएंगे, हटाते गए, ये यू यू भी हट गया। अब बचा यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4 5। अब इस दोनों को हाउ और इससे संबंध, अब इसका इसके साथ हम ज्ञात करेंगे। फाइन यहाँ भी है और फाइन यहाँ भी है, तो फाइन हम हटा देंगे। और यहाँ पे कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 5 हटा दिए। अब हमारा बचा क्या है, देखिए हमारा इसमें जो बचा है टुडे बचा, क्या बचा, और टुडे का कोड यहाँ पे 4 बचा, स्टे बचा और स्टे का कोड 8 बचा। हमें ज्ञात क्या करना था, टुडे के लिए कोड, तो टुडे के लिए कोड तो यही हो गया 4, टुडे का कोड 4 हो जाएगा और हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 18। 5 सदस्यों वाले परिवार में पी क्यू की बहन है और आर क्यू की माँ है। पी क्यू की बहन है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है, पी एस से कैसे संबंधित है। 5 सदस्य है परिवार में, पी क्यू की बहन है, क्यू की एक बहन है, पी हमने लिखा, और आर क्यू की माँ है, आर क्यू, अच्छा नीचे से लेते हैं और नीचे लेते हैं, क्यू की बहन है पी। हम ये पूरा लिखते हैं क्योंकि ये लाइन लिखने के बाद आपका स्पष्ट हो जाता है कौन किसका बहन, रिलेशन भी यहाँ पे बीच में डाल देते हैं। क्यू की बहन पी है, तीर का निशान का मतलब क्यू की बहन पी है। तीर का निशान जो होगा उसके बारे में बताया गया है प्रश्न में। अब देखिए आर क्यू की माँ है, क्यू की माँ आर है, इसका मतलब हुआ क्यू की माँ आर है। एस आर का पिता है, आर का एक पिताजी है जो एस हैं, हमें वो भी लिख दिया, आर का पिता एस है। टी एस की माँ है, टी एस की, और एस के ऊपर भी हम जाएंगे एक, जो टी है माँ है, हमने पूरा डायग्राम बना दिया। पी एस से कैसे संबंधित है, अब ये हमें ज्ञात क्या करना है कि एस का पी कौन लगेगा, एस का पी कौन होगा, हमें ये ज्ञात करना है कि एस जो यहाँ पे दिया हुआ है एस का पी कौन होगा। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे एस का पी कौन होगा। अब यहाँ से लेते हैं कि एस पिता है आर का, तो पिताजी का बेटा, पिताजी की बेटी, ये माँ है तो बेटी हुई, पिताजी की बेटी यही ना हुआ, पिताजी मतलब पिता छोड़ दीजिए, किसी भी बाप का बेटी पोती होगा, कौन होगा, पोती होगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोती, ग्रैंड डॉटर या नाती। पोती या बेटी की बेटी पोती या नाती कहलाती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, डायग्राम सही से समझिए। 19, अगर दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है। अब ध्यान से इस डायग्राम को समझिएगा। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, ये हो गया दक्षिण पूर्व, ये हो गया उत्तर पूर्व, ये हो गया दक्षिण पश्चिम, ये हो गया उत्तर पश्चिम। दिशा हमने डाल दिया। अब इसको समझिए। अगर दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, दक्षिण पूर्व कहाँ पर है? यहाँ पर है। इसको हम उत्तर लिख देते हैं, यह उत्तर दिशा लिख देते हैं। उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है और उत्तर पूर्व यहाँ है। ये उत्तर पूर्व क्या बन जाएगा? पश्चिम बन जाएगा। अब समझिएगा हम नया जो डाल रहे हैं, तो दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम ये है, ये क्या बन जाएगा? अब देखिए उत्तर का ठीक सामने वाला भाग क्या हो जाता है? दक्षिण हो जाता है। तो उत्तर का दक्षिण हो गया, और ये दक्षिण जब हो गया तो दक्षिण का ये उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व, ये उत्तर हुआ। उत्तर, उत्तर के दाहिने तरफ जब हम आ जाएंगे तो ये पूरब, और पूरब के दाहिने तरफ जब जाएंगे हम तो दक्षिण। पूरब के दाहिने उत्तर जब ये दिशा हो गया मेरा और ये दक्षिण हो गया, तो हमारा ये और ये पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। उत्तर ये हो गया और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। यह उत्तर, यह उत्तर पूर्व, ये क्या बन जाएगा? ये पूरब बन जाएगा। ये क्या बनेगा? पूरब बनेगा। जब तीन दिशा हमें समझ में आ गया तो पश्चिम के ठीक सामने वाला दिशा पूरब हो जाएगा, और हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है खाली स्थान को भरना है। तो खाली स्थान को, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा भर के। जो ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जो ऑप्शन सही हो उसका वही सही ऑप्शन आप क्वेश्चन नंबर डालते हुए क्वेश्चन नंबर 20 लिख के ऑप्शन डाल दीजिए। कमेंट बॉक्स में इस पैटर्न को पूरा करते हुए जरूर आंसर दीजिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।